जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, लगातार जो है वो आपके एसएससी एमटीएस की जो क्लासें हैं वो चल रही है। नेक्स्ट क्लास लेके आ चुके हैं। इसमें हम बात करने वाले साथियों एसएससी एमटीएस परीक्षाओं के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी एमटीएस परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं साथियों। ठीक है, तो जीके जीएस के अभी तक जो क्लासें हुई हैं साथियों, अभी तक जिसने भी नहीं देखी है जाकर के देख लीजिए साथियों। प्लेलिस्ट जो है वो आपकी बना दी गई है, वहां से जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि 99% क्वेश्चन आपके यहीं से आपके पूछे जाने वाले हैं साथियों। और मैथ और रीजनिंग की क्लासें भी आपकी जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं साथियों। ठीक है, मैथ और रीजनिंग की क्लासें भी। तो जो भी साथी चैनल पर नया है, चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिलता रहे। और साथियों, इन क्वेश्चनों की पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर 501 नंबर क्वेश्चन है साथियों, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है साथियों, सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? सिल्क जो मार्ग है ये आपके किसने आरंभ कराया था? ऑप्शन आपको दे रखा है साथियों, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन दे रखा है कनिष्क ने, हर्ष ने, अशोक ने या जयपाल ने। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें साथियों, राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था साथियों? कनिष्क ने आरंभ करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 502। संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो मंत्रियों को कहा जाता था साथियों अमितचार। क्या कहा जाता था साथियों? अमितचार कहा जाता था। ठीक है, राइट आंसर यहां पर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में आपसे नाम पूछा था, जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो प्राचीन काल में जो उज्जैन का नाम था वो था आपका अवंतिका। क्या नाम था साथियों? अवंतिका नाम था उज्जैन का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की जो स्थापना है ये कब की गई थी? ऑप्शन दे रखे हैं साथियों आपके स्क्रीन पर, 1960 ईस्वी में, 1965 में, 1970 या 1975। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी साथियों आपके 1970 ईस्वी में। कब की गई थी? 1970 ईस्वी में की गई थी, जो कि आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1970 में की गई थी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है साथियों? प्रधान जो मध्याह्न रेखा जो है ये आपके कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच से गुजरती है, नार्वे से गुजरती है, या फिलीपींस से गुजरती है, या जापान से गुजरती है? तो प्रधान जो मध्याह्न रेखा है साथियों ये आपके गुजरती है ग्रीनविच से। कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच से गुजरती है। तो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 506 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा जो दिन है वो कब होता है साथियों? उत्तरी गोलार्ध की यहाँ पर बात कर रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा जो दिन है वो कब होता है? तो साथियों राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है 21 जून को। कब होता है साथियों? 21 जून को होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा जो दिन होता है वो 21 जून को होता है, जो कि आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होने वाला है साथियों? राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, पृथ्वी की भूमध्य व्यास कितना होता है? पृथ्वी की भूमध्य जो व्यास है ये कितना होता है? पृथ्वी का भूमध्य व्यास की बात करें तो वो होता है साथियों आपका 12,756 किलोमीटर। कितना होता है? 12,756 किलोमीटर होता है आपका पृथ्वी का भूमध्य व्यास। ठीक है साथियों, याद रखना 12,756 किमी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, आंख का रंग किस पर निर्भर करता है साथियों? जो आंख का जो रंग है, ऑप्शन दे रखे हैं आइरिस के रंग पर, रेटिना पर, दृष्टिपटल पर या कॉर्निया पर। तो साथियों आंख का जो रंग है ये आपके निर्भर करता है किस पर?
आइरिस के रंग पर, किस पर? आइरिस के रंग पर निर्भर करता है आपका आंख का रंग। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर कब तक बनता है, ये आपसे पूछा है। किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है साथियों, ये रेटिना पर कब तक बनता है? ऑप्शन दे रखे हैं 1/9 सेकंड तक, 1/10 सेकंड तक, 1/11 या 1/12 सेकंड तक। तो कब तक आपका बनता है प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1/10 सेकंड तक बनता है। कितने पर? 1/10 सेकंड तक बनता है। तो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर साथियों होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाया जाता है? आंसर दीजिए साथियों, चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाया जाता है? तो ये दिखाया जाता है आपका 24। कितने? 24 चित्र। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होने वाला है साथियों? करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला है, कौन सी रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है साथियों? कौन सी जो रंग है वो आपके सभी रंगों को क्या कर लेती है साथियों? अवशोषित कर लेती है। तो जो आपका काला रंग है साथियों, कौन सा रंग? काला रंग जो है साथियों, ये सभी रंगों को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। किसको? काला रंग जो है वो सभी रंगों को क्या कर लेता है साथियों? अवशोषित कर लेता है। चलिए नेक्स्ट है, नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? नाइक्रोम जो है ये किसका मिश्र धातु है, ये आपसे पूछा है। तो नाइक्रोम की बात करें साथियों तो ये आपके क्रोमियम और निकिल का, किसका? क्रोमियम और निकिल का क्या है साथियों? मिश्र धातु है, क्रोमियम और निकिल का। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। जो हाइड्रोलिक जो ब्रेक है ये किस नियम पर आधारित है? न्यूटन के नियम पर, पास्कल के नियम पर, गैलीलियो के नियम पर या मंडल के नियम पर? तो साथियों हाइड्रोलिक जो ब्रेक है, हाइड्रोलिक जो ब्रेक है ये आपके पास्कल के नियम पर क्या करता है साथियों? आधारित है। पास्कल के नियम पर क्या है? आधारित है आपका हाइड्रोलिक ब्रेक। चलिए नेक्स्ट है, जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन पर कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़कर कमेंट सेक्शन में आंसर देना चाहती हूँ। पूछा है कि जब बर्फ पानी में तैरता है, जब बर्फ जो है जो पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग जो है वो पानी के ऊपर तैरता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1/10 भाग। कितना? 1/10 भाग जो है साथियों ये आपके कहाँ पर तैरता है? पानी में तैरता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होने वाला है साथियों? राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या गिराया जाता है? पानी की जो लहरें हैं उनको शांत करने के लिए उसमें क्या गिराया जाता है? तो उसमें गिराया जाता है आपका तेल। क्या गिराया जाता है साथियों? तेल गिराया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है साथियों? वित्त आयोग का जो गठन है ये किस अनुच्छेद के जो तहत है या अंतर्गत है वो किया जाता है? तो ये किया जाता है साथियों अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, आर्टिकल 280 के अंतर्गत किया जाता है आपके वित्त आयोग का गठन। तो यहाँ पर साथियों राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है? सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है? तो वो है साथियों आपके मोरारजी देसाई। कौन है साथियों? मोरारजी देसाई है। ठीक है, चलिए अगला है कि एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? एक वर्ष की बात कर रहा है कि एक वर्ष में संसद की जो है वो कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? तो कम से कम साथियों 2 बार बैठक होनी चाहिए। कितनी बार? 2 बार बैठक होनी चाहिए, 2 बार। तो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला है, अमरनाथ गुफा किस राज्य में अवस्थित है साथियों? जो अमरनाथ गुफा है ये आपके किस राज्य में अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य में। जो अमरनाथ जो गुफा है साथियों ये कहाँ पर अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? भारतीय सेना का नया आधार गीत, तो नया आधार गीत है साथियों मेरा भारत महान। कौन सा है? मेरा भारत महान है आपके भारतीय सेना का नया आधार गीत। तो राइट आंसर इसका भी होने वाला है साथियों ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है और जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है साथियों। जो काली मिट्टी है, ऑप्शन आपको दे रखा है चावल की फसल के लिए, मकई के लिए, गन्ना के लिए, कपास के लिए। तो काली मिट्टी की यदि हम बात करें साथियों, तो काली मिट्टी जो है वो कपास की फसल के लिए क्या है साथियों, उपयुक्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला जो मोम है वो क्या है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम आपसे पूछा है तो वो है साथियों आपका क्या, पैराफीन। क्या है साथियों, पैराफीन है। ठीक है, चलिए अगला है भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है। मीथेन का एक बड़ा स्रोत आपसे पूछा है, तो मीथेन का एक बड़ा स्रोत है वो है आपकी धान की खेती। क्या है साथियों, धान की खेती है भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है साथियों। टमाटर सॉस में पाया जाता है, टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है। तो टमाटर सॉस की यदि हम बात करें तो टमाटर सॉस में पाया जाता है आपका एसिटिक अम्ल। क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल आपका पाया जाता है टमाटर सॉस में साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। सिरका जो है उसको लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। तो सिरका को लैटिन भाषा में कहा जाता है साथियों एसिटम। क्या कहा जाता है, एसिटम कहा जाता है आपके सिरका को लैटिन भाषा में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे साथियों आज की कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी साथी चैनल पर नए साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डेली आपको क्लासें हैं वो इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं और पीडीएफ और आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।